हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी जी के गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप पहले इस वीडियो को अंत तक देखें, और ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी दबा लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आप भी शुरू हो जाइए। तो आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है धारा, ऑप्शन बी में है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विभव और ऑप्शन डी है विभवांतर। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत धारा। तो यहाँ धारा सही आंसर है। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, यानी कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह किस पे निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्लेटों के बीच की दूरी, ऑप्शन बी में दिया गया है सेलों की ऊंचाई, और ऑप्शन सी में दिया गया है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से एक सही है, जो कि ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। ऑप्शन सी सही आंसर है। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर। और दोस्तों विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल जो है, विद्युत वाहक बल वह बल होता है जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करता है, तो उसे विद्युत वाहक बल करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत वाहक बल जिसके द्वारा विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो ये इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। ध्यान रखिएगा, महाविव्याय क्वेश्चन है, ऑलराउंडर क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या 36 इंटू 10⁻3 जूल, या 10⁻3 जूल, या ऑप्शन डी में दिया गया है 10�5 जूल। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा के प्रबलता या विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर। और वोल्ट जो दिया गया है ये वोल्टेज का एसआई मात्रक है, या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, और जूल जो है एक कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। और दोस्तों उष्मा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। ध्यान दीजिएगा, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर। एम्पियर सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। अर्ग जो है एक कार्य का, यानी कि कार्य का सीजीएस मात्रक है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। और डाइन जो है वो बल का सीजीएस मात्रक होता है। यहाँ जो वाट दिया गया है शक्ति का एसआई मात्रक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है? यानी कि विभवांतर या वोल्टेज मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है ए मीटर का, ऑप्शन बी है वोल्टा मीटर का, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर का, ऑप्शन डी है ओम मीटर का। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं। और ये वोल्टा मीटर जो है, इसे वोल्ट मीटर मत समझिएगा। ये वोल्टा मीटर का मतलब होता है जिसमें कि विद्युत अपघटन होता है, जो पात्र रहता है, पात्र को ही वोल्टा मीटर बोलते हैं, जिसमें कि विद्युत अपघटन होता है, जिसमें कि जैसे कि जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है, जिससे बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ रखा जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो या वगैरह वगैरह जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में,
तो उसको जिस पात्र में रखा जाता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। और वोल्टमीटर जो है ये विभवांतर मापने के यंत्र है और वोल्टेज मापने का यंत्र है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन होती है वोल्टामीटर और वोल्टमीटर में। तो आप जानबूझकर गलती मत कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। और ऑप्शन में दोनों रहता है तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम निहित है। तो दोस्तों ओम का नियम किस पे निहित है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ओम का नियम को फॉलो करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ओम का नियम को फॉलो कर रहा है, जैसे V = IR जो है ये ओम का नियम को फॉलो कर रहा है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया है ये तीनों फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये तीनों गलत होगा और ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है, V = IR। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और हमारे साथ टेस्ट दे यानी कि टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? किसी तार का प्रतिरोधकता जो होता है किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा लंबाई पर, ऑप्शन बी है पदार्थ पर और ऑप्शन सी है दोनों पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों पर, लंबाई और पदार्थ दोनों पर। तार के जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता हो तो किस पे निर्भर करता है? तो तार के लंबाई पर भी करता है और पदार्थ पे भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी जो है सही आंसर होगा, दोनों पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। तो दोस्तों जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। जब भी ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप बढ़ने पे चालक के चालकता घटता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन होती है। यदि ताप बढ़ेगा तो चालक के प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटेगा तो चालक के चालकता, जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता घटेगा, और जब ताप घटेगा तो चालक का प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन उच्चतम विद्युत चालक वाला तत्व है? निम्न में कौन उच्चतम विद्युत चालक वाला तत्व है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिल्वर। सिल्वर जो है उच्चतम विद्युत चालक वाला तत्व है, जबकि कॉपर तांबा जो है ये दूसरा उच्चतम विद्युत चालक वाला तत्व है। ये दूसरा है, पहला है चांदी। यदि चांदी ऑप्शन में ना रहे तो आप तांबा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण। दोस्तों धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट में, जैसे कि विद्युत अपघट में पूछा जाए कि विद्युत अपघट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत अपघट में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि विद्युत धारा जो है सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी। चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे बेस्ट चालक है, यानी कि फर्स्ट स्थान चांदी को दिया जाता है, सेकेंड स्थान तांबा को दिया जाता है। तो इसीलिए चांदी को सर्वोत्तम, यानी कि विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि घर में जो मीटर लगा होता है उसका जो बिजली आता है या बिजली का जो मीटर होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, यानी KWH। KWH का पूर्ण होता है KWH का पूर्ण रूप होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है बिजली के मीटर का विद्युत व्यय को रिकॉर्ड करने का इकाई है, यूनिट है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है शुष्क सेल में कार्बन के क्षण कार्य करती है। तो दोस्तों शुष्क सेल में कार्बन का क्षण जो है किस रूप में कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा एनोड के रूप में। शुष्क सेल में कार्बन का क्षण किस रूप में कार्य करती है? तो एनोड के रूप में कार्य करती है, जबकि
जस्ता का छड़ जो है वो कैथोड के रूप में कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन के छड़ एनोड के रूप में कार्य करती है और जस्ता के छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है। और दोस्तों ये RRB कोलकाता SM में पूछा गया है 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में जस्ता की छड़ कार्य करती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैथोड के रूप में। शुष्क सेल में जस्ता का छड़ कैथोड के रूप में कार्य करता है, जबकि कार्बन का छड़ एनोड के रूप में कार्य करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल बराबर होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो जो विद्युत धारा को यानी कि चलने में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अतिचालक दिखता है, यानी दिखाता है। एक अतिचालक क्या दिखाता है, तो दोस्तों एक अतिचालक जो है वो पारामैग्नेटिज्म दिखाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्या दिखाता है, तो पारामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होता है और शुष्क सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन RRB चेन्नई में पूछा गया है ESM एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्ध पास नेटवर्क में सभी IR अनुपातों के EMF का बीजगणितीय योग होता है सदैव कितना। यानी कि जो किरचॉफ का वोल्टता का नियम है उसके अनुसार IR अनुपात के EMF का बीजगणितीय कितना होता है, बीजगणितीय का योग कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 0। दोस्तों 0 होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला सवाल है संचायक सेल की क्षमता मापी जाती है। तो दोस्तों संचायक सेल का जो क्षमता होता है, संचायक सेल का क्षमता किस में मापा जाता है, तो एम्पियर घंटा में मापा जाता है। इसका शॉर्ट कहीं कहीं दे देता है AH, तो ध्यान दीजिएगा AH में मापा जाता है, यानी कि एम्पियर घंटा में मापा जाता है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि संचायक सेल की क्षमता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो दोस्तों संचायक सेल का क्षमता जो है वो हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। हाइड्रोमीटर डेंसिटी जिससे मापते हैं जल के डेंसिटी, उसी से संचायक सेल की क्षमता भी मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, यानी कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल है। तो दोस्तों शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। शुष्क सेल कैसा सेल है, तो प्राथमिक सेल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण है। चालन का क्या लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण जो होता है उच्च पारगम्यता होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान